तो क्या हाल चाल, दुआ सलाम, स्वागत है आप सभी का फिर से एनीमे बातचीत चैनल पर, जिस पर मैं वीडियो डाल रहा हूँ। लेकिन खैर पनौती ना लगाते हुए अगर टॉपिक की बात की जाए तो टाइटल के अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं वन पंच मैन के सीजन 3 के बारे में, जिसे लेकर के मैं आपको बिल्कुल भी झूठ नहीं कहूंगा कि ये शो मैं शुरुआत से देख रहा हूँ, मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूँ। बल्कि ऑनेस्टी की राह पर चलते हुए ये बात मैं आपको बिल्कुल ही खुले तौर पर बताऊंगा कि मैं वन पंच मैन का फैन 2 साल पहले बना था, वो भी स्कूप कास्ट पर दोस्तों के कहने के बाद, जिससे मुझे यही लगता था कि बस इसका पहला ही सीजन आया होगा, क्योंकि सभी लोग मुझे यही कमेंट करते थे। लेकिन फिर जब स्कूप कास्ट पर बैठक बैठी तो पता चल गया कि इसका सीजन 2 भी आया और वो भी देखना बनता है, जिसे देखने के बाद जब मैंने मेरा ओपिनियन दिया था तो फिर अमन और आमिश के बीच एक घमासान युद्ध भी चला था। पॉडकास्ट नंबर याद नहीं, अगर आपको याद है तो कमेंट में लिख करके बता देना। लेकिन खैर उससे हटकर अब बात की जाए वन पंच मैन के सीजन 3 के बारे में, तो इसे लेकर के मैंने जो झगड़ा स्कूप कास्ट पर लगाया था, अगर अब यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँ तो क्वालिटी वाइज फ्रेश व्यूअर्स के हिसाब से यही कहूंगा कि मैड हाउस की तरफ से जिस तरीके का लेवल का काम किया गया था, उसमें तो मैं अब भी मैड हाउस को मापा से भी काफी ज्यादा सुप्रीम मानता हूं, जो अपनी क्वालिटी को लेकर के कॉम्प्रोमाइज के नाम के शब्द को वो कहते हैं ना कि अपनी विंडो से बाहर निकाल करके फेंक देते हैं। यानी कि उनकी तरफ से क्वालिटी के कंटेंट को लेकर के बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता, और अगर हुआ होगा तो मेरे ज्ञान के लिए नूब के हिसाब से आप मूव ऑन कर सकते हो। जिसके बाद अगर मैंने जो कुछ भी उनके अंडर बनता हुआ देखा है वो मुझे क्वालिटी में बिल्कुल भी डिप करता हुआ नजर नहीं आता, और वही सेम फीलिंग मुझे वन पंच मैन के पहले सीजन से भी मिली थी। जिसके बाद फिर क्या जल्दी से इसका सीजन 2 देख करके चीजें मेरे लिए काफी ज्यादा ऑफ हो गई थी। क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, याद रखना, क्योंकि कंटेंट में किसी भी तरीके की कमी नहीं थी। यानी देखा जाए तो यहाँ पर जेसी स्टाफ स्टूडियोज की तरफ से फैंस का बहुत ही बुरा काटते हुए सीजन 2 की क्वालिटी को बहुत बुरी तरीके से डिप कर दिया गया। जिसके बाद फिर क्या था, मांगास के कुछ पेज को पलटने के बाद मेरी पूरी आंखें खुल गई और मुझे पता चला कि यहाँ पर मांगा तो नेक्स्ट लेवल ही वन पंच मैन के यूनिवर्स में कमाल कर चुकी है। ऐसे में देखा जाए तो फैंस की डिसअपॉइंटमेंट जो काफी ज्यादा सीजन 2 को देखने के बाद पीक पर थी, वो डेफिनेटली उन्हें तो गुस्सा दिलाएगी ही, क्योंकि वैसी ही सेम क्वालिटी यानी कि खूबसूरती वो स्क्रीन पर भी एनिमे में देखना चाहते थे, जो कि अनफॉर्चुनेट उन्हें नहीं मिली। लेकिन अगर देखा जाए तो उन्हीं कट्टर फैंस की बात करूंगा कि उन्होंने इसका पहला सीजन देखा था 2015 में, और फिर इसका दूसरा सीजन आया था 2019 में, और तब से लेकर के आई थिंक मैंने अपने मूवी स्टॉक चैनल पर इसके तीसरे सीजन के पोस्टर की अनाउंसमेंट के पोस्ट को भी डाला था, जिससे मुझे उम्मीदें निकल कर आई थी कि शायद यहाँ पर स्टूडियो कोई और होगा, यानी कि मापा स्टूडियो, जो कि अगेन अपनी क्वालिटी को लेकर के भाई कहाँ पहुंच चुका है ये बात आपको पता है। लेकिन उससे मूव ऑन करते हुए जब वो जो पोस्टर उन्होंने हमें कई सदी पहले दिखाया था, तो अचानक से उन लोगों की तरफ से एक ट्रेलर निकाल दिया गया ताकि इसे देख करके फैंस डिसाइड कर ले कि फैन सर्विस के नाम पर वो लोग इस बार क्वालिटी में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक वो जो छोटा सा कहते हैं ना कि ग्लिच भी है, इसी हिसाब से कि एनीमे के कोई भी ट्रेलर उस लेवल के नहीं होते हैं कि हम उन्हें देख करके प्रॉपर तरीके से जज करें कि फैंस को क्वालिटी किस तरीके की मिलने वाली है। हालांकि कुछ एक्सट्रीम स्टूडियोज उस काम को बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं। अटैक ऑन टाइटन का फाइनल सीजन के ट्रेलर को देख लेना समझ जाओगे। लेकिन फिर भी कहूंगा कि सभी स्टूडियोज की ट्रेलर की प्रेजेंटेशन बहुत बुरी होती है, जिसमें अब फिर से जेसी स्टाफ, ये स्टूडियो का नाम है, अगर उनकी एनिमेशन क्वालिटी की बात की जाए तो जितनी भी ट्रेलर में हमें फ्रेम्स नजर आ रही है, खास करके गारू के कैरेक्टर को लेकर, वो फिलहाल तो अपना काम फैंस की नजर में इंप्रेशन के मामले में अभी के लिए अच्छा डाल चुकी है, जिसका पता तो इसकी सीरीज आने के बाद ही चलेगी। जिसकी रिलीज डेट की बात करें तो वो कहते हैं ना कि मैं नहीं बताऊंगा वाली सिचुएशन है, जिसके लिए मुझे लगता है कि जब इसके जो कट्टर फैंस है वो पूरी तरीके से बूढ़े हो जाएंगे, या फिर हो सकता है कि अपने बच्चों के साथ बैठ करके इसके सीजन 3 देखे और उन्हें बताया कि देखो कितना इपिक शो है, जिसकी मैं मांगा रीड करता हूँ। यानी कि स्टूडियोज तो बिल्कुल भी लॉयल नहीं है फैन सर्विस देने में, जिसमें मैं डीमन स्लेयर के स्टूडियो की तारीफ करूंगा, जिन्होंने क्वालिटी के मामले में किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। लेकिन अगर देखा जाए तो उनकी स्टूडियोज की हालत सिर्फ डीमन स्लेयर के ही भरोसे चल रही है। उस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, ऊपर यही कहीं आई बटन पर आपको उसका लिंक दिख रहा होगा, जिससे हट करके अपने इस वन पंच मैन की बात करें तो ये बात तो मैंने पहले ही क्लियर कर दी है कि मैं इस यूनिवर्स को लेकर के इतना भी ज्यादा प्रोफेशनल यानी कि डाई हार्ट लेवल वाला फैन नहीं हूँ। लेकिन स्टोरी से मैं खुद को बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्ट करते हुए जितना एनीमे के 2 सीजन में देखा हूँ, उस हिसाब से तो यही कहूंगा कि मैं सीजन 3 के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन खैर अगर रिलीज डेट मिल जाती तो, बट जो भी हो अभी के लिए तो टीजर उम्मीदें देता है, जिसमें मांगा में भी बहुत कुछ हो चुका है, ऐसा इसके फैंस ने मुझे बताया है, जिनसे अगर आप ज्यादा बात करने बैठ जाओ तो वो आपकी पूरी बैंड बजा देंगे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसकी मांगा को रीड करूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मांगा खोलने के बाद खूबसूरती जिस तरीके की मुझे नजर आई है, उससे तो चीजों का एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा बदल चुका है, जिस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में बनती है। और फिर क्या मेरा काम बनता है इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, एनीमे बातचीत चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।